अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। टुडे आई विल डिस्कस द रिव्यू ऑफ सिट्रो टैबलेट। सिट्रो कैप्सूल्स जो हैं, इसमें जो फार्मूला यूज़ किया गया है वो है हमारे पास ओमिप्राज़ोल। ओमिप्राज़ोल जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कैप्सूल है। ये डिफरेंट ब्रांड नेम के साथ आता है। इससे पहले मैं आपके साथ राइजी कैप्सूल जो ओमिप्राज़ोल है उसका रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे सिट्रो कैप्सूल के बारे में। ये हमारे पास मार्केट में 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम की पोटेंसी में आता है। ये हमारे पास स्टमक की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। इसके अलावा इनडाइजेशन, जिनको बदहज़मी का मसला होता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। स्टमक अल्सर आपको है उसको ट्रीट करता है। इसके अलावा अगर मैदे में दर्द हो रही है तब भी हम ओमिप्राज़ोल कैप्सूल, सिट्रो कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बात की जाए कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, तो आपने हमेशा खाने से पहले मैदे का कैप्सूल लेना है, चाहे वो कोई भी कैप्सूल हो। खाने से आप आधा घंटा पहले इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसकी डोजेज की बात की जाए, अगर 18 से 20 साल की उम्र तक के लोग यूज़ कर रहे हैं तो 20 मिलीग्राम की पोटेंसी में लेना है। एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम खाने से पहले। और 20 साल से ज़्यादा उम्र के लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 40 मिलीग्राम की पोटेंसी लेनी है और एक कैप्सूल लेना है खाने से पहले। इसके एक पैक की बात की जाए तो 14 कैप्सूल्स होते हैं, जिसकी प्राइस 330 रुपीज़ है, 330 रुपये। आपको किसी भी फार्मेसी शॉप से इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते जाएं तो डायरिया, नोज़िया, वॉमिटिंग, उल्टी मतली टाइप की कैफियत हो सकती है। इसके अलावा ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो आप इन कैप्सूल्स का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा परहेज़ करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ास्ट फूड का आपने इस्तेमाल नहीं करना, इसके अलावा स्पाइसी फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। ऑयली चीज़ों का कम इस्तेमाल करना है। अगर आपको खाने के बाद तेज़ाबियत हो जाती है, सीना जलता है, तो कोशिश करें कि आप खाना खाएं पर थोड़ा थोड़ा करके खाएं, वक्फे वक्फे के साथ खा लें। इससे भी आपकी मैदे की तेज़ाबियत कम होगी। और खाने के बाद 40 कदम ज़रूर चलिए। इसके अलावा जो हमारे पास सिट्रो जो कैप्सूल है ओमिप्राज़ोल, ये एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी पेशेंट को मोस्टली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, बिकॉज एलोपैथिक मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से सम टाइम्स स्टमक अपसेट हो जाता है, जिसकी वजह से डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन वगैरह हो सकती है। सो ओमिप्राज़ोल सिट्रो कैप्सूल भी रिकमेंड किया जाता है, जो कि आपने एलोपैथिक एंटीबायोटिक मेडिकेशन के साथ लेना होता है।